भी अगर आपके जैसे लॉयर अगर राखी रखेगी तो राखी की जीत तो निश्चिंत है। तो ये राखी जैसी कोई झूठी एफआईआर नहीं है। जो कौवा, झूठा कौवा सिर्फ झूठ बोलता है। और कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जाके आती हूँ रुक जाइए बहुत बड़ी फाइल ली है आप। बहुत बड़ी है। क्या कुछ होने वाला है आज? बहुत कुछ, बस अंदर से जाके आके आपको नोटिस देती हूँ। इस साइड आ जाइए। आप इधर आप बताइए क्या न्यूज़ है? राशि जी क्या कर रहे हैं आज आप यहाँ? आज आई हूँ, आज न्याय लेने के लिए आई हूँ शिवरा पुलिस स्टेशन। जैसे मुझे पता है कि मुंबई पुलिस हमेशा मेरी सहायता कर रही है और आगे भी करेगी। अब न्याय लेने आई हूँ, 5 मिनट में आपको बता देती हूँ। और ये फाइल क्या है, इसमें क्या क्या लिखा है? मतलब 5 मिनट रुकिए, मैं आपको सब कुछ खुलासा कर दूँगी। 5 मिनट बाद? सिर्फ 5 मिनट। अभी का कुछ? अभी कुछ भी मैम, अभी कुछ तो बताइए, तो बता दीजिए। बताइए कि क्या करने जा रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट रुके, मैं आई। ठीक है मैडम। लॉयर होंगे तो राखी तो जीत ही जाएगी और जीतना तो झूठा ही है। खैर, तो फिर भी अगर आपके जैसे लॉयर अगर राखी रखेगी तो राखी की जीत तो निश्चिंत है। और कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं आपने उनके ऊपर? अभी तो जैसे मैंने कहा कि 502 एफआईआर में जो मैंने आपको बोला 509, 504, 506 और 500, मैं फिर से दोहराना चाहूँगी। एफआईआर हुई है 16 सितंबर शाम को 7 बजे। आज 26 सितंबर है और मैं आज रिवील कर रही हूँ। तो ये राखी जैसी कोई झूठी एफआईआर नहीं है जो अंदर गए बाहर आए और एफआईआर हो गई। वो कौवा, झूठा कौवा सिर्फ झूठ बोलता है और कुछ नहीं होता उससे। राशि, एफआईआर इतने दिन होने के बाद आप बाहर क्यों आए? क्या कोई प्रेशर रहे आपके सर पे या क्यों, मतलब इतना अचानक से आप इतने कम से कम 10-11 दिन के बाद आप बाहर आ रहे हैं? देखिए, बप्पा की मर्जी थी। मैंने ये सोचा था अब मेरे घर में बप्पा आ रहे, उन दिनों मैं बहुत बिजी थी और कल का लास्ट डे है बप्पा का। तो मैंने सोचा था जब बप्पा की मर्जी है, बप्पा मुझे न्याय मिला के दे रहे हैं, ओशिवरा पुलिस स्टेशन मुझे न्याय दे रहा है, तो क्यों ना मैं आज बाहर आऊँ। कल का लास्ट डे है बप्पा का और इस वजह से मैं आज सबको बताना चाहती थी, देखिए मेरे घर बप्पा आए और मुझे न्याय मिला। ओके, BMW कार मिली है राखी को? जी, मैंने देखी है शायद पिक्चर में। वो कोई कबाड़ा गाड़ी एक कबाड़े को मिली। जो एक कार है अपने आप में बहुत बड़ा कबाड़ा है और जिस इंसान को मिला है वो दुनिया का सबसे बड़ा कबाड़ा है। अच्छा, राखी सावंत कह रही हैं कि उनकी बायोपिक बन रही है और उसमें विद्या बालन और साथ ही साथ आलिया भट्ट भी काम कर सकती हैं। आपको क्या लगता है, करेंगी क्या वो काम राखी सावंत की बायोपिक में? तो क्या आप लोगों ने विद्या बालन एंड आलिया भट्ट से बात की? क्या वो लोग काम करना चाहते हैं? राखी सावंत की 3rd क्लास बायोपिक में किसको इंटरेस्ट है? राखी सावंत की बायोपिक नहीं बनेगी, राखी सावंत के क्राइम पेट्रोल के एपिसोड बनेंगे और उसमें राखी सावंत खुद ही काम करेगी। पूछो तुम क्या है बायोपिक बनती है, आप अपने किरदार किसको देना चाहते हैं? एक सेकंड, क्या जब बायोपिक अगर बनती है आपको क्या लगता है कि आपका किरदार कौन निभाएगा? मेरा किरदार कौन निभाएगा? देखिए, मैं चाहूँगी मेरे किरदार के लिए उन लोगों को मुझे खुद को अप्रोच करना चाहिए। मेरे खुद अप्रोच करेंगे तो मेरा किरदार मैं बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ। हालांकि वो बायोपिक, उनकी क्या स्टोरी होगी, वो 3rd क्लास बायोपिक, वो झूठी कहानी, वो ये लोगों के पास वैसे तो कहती मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और बायोपिक बनाने के लिए कहाँ से पैसे आ रहे हैं। मैं आप लोगों के थ्रू ओशिवरा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होकर एक न्यूज़ देना चाहती हूँ। राखी सावंत के पास पैसे है या नहीं है पता लगवाइए, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है पता लगवाइए, उसके अकाउंट जो फ्रीज है उसमें कितना पैसा है पता लगवाइए। ओके, बायोपिक में विलन कौन रहेगा राशि जी? बायोपिक में विलन कौन रहेगा वो नहीं पता, पर मेरी जिंदगी का विलन जो मुझे बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है, 3 धर्मों वाली राखी सावंत जी। कल बप्पा का विसर्जन है, क्या कुछ धर्म की बात आपने किया है राशि,
ऐसा कह रहे हैं कि खींचा मतलब 5 मिनट। आपसे भी सुना था कि मतलब वो धर्म वगैरह कुछ तो होने वाला है, चार- तो आप 4 ज़्यादा मिनट बेहतर होते बताएंगे वाला तो है। अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ हाथ तक नहीं मुझे चला। पता है कि 3 धर्म हो चुके हैं। पहले वो हिंदू थी, उसके बाद वो कैथलिक हुई, उसके बाद वो मुस्लिम हुई, और कुछ दिन पहले उन्होंने फिर से इस बात को कोशिश की है धर्म को वापस चेंज करने की। वो वापस हिंदू होना चाहती थी। अच्छा। जी बिल्कुल। जब आदिल जेल से बाहर आने से पहले उनका एक किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। क्या नाम है उसका? लकी। सो लकी मैन। लकी बेचारा अनलकी हो चुका है, और वो लकी के वजह से फिर से हिंदू धर्म अपनाना चाहती थी। तो ये लड़की कर क्या रही है? ऑलरेडी इतने धर्मों के साथ खेल चुकी है। अब उसका नया नाटक चालू हो गया है कि उसको अबाया नहीं पहनना है। जब आपको अबाया नहीं पहनना था तो इतना मुस्लिम धर्म का आपने मजाक क्यों बनाया? ये मैं आज इसलिए सवाल कर रही हूँ। इसके पहले मैंने राखी के अबाया को लेके, उसके धर्म को लेके बात नहीं की। कुछ दिन पहले आदिल मेरे घर आते हैं आरती के लिए, और उन्होंने सरासर एयरपोर्ट पे खड़े होकर हिंदू धर्म का मजाक बनाया है राखी ने। राखी का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। वो एक नास्तिक औरत है, एक काफिर औरत है। उसका खुद का कोई धर्म नहीं है, तो आप दूसरों के धर्म को क्यों टारगेट कर रही हो? राखी सावंत, अब आपने मुस्लिम धर्म अपनाया हुआ है और उस वजह से आपने बहुत तमाशे भी किए हैं। आपको अबाया पहनना पड़ेगा। आप बिना अबाया की अब नहीं घूम सकती। अदरवाइज मैं पब्लिक को कहना चाहती हूँ, जो राखी सावंत आप लोगों के धर्मों का खेल बना रही है, आप आवाज़ उठाइए, वरना हर कोई, क्या कल को आप लोग चाहते हो कि मैं भी अबाया पहन के रोडों पे घूमूं? क्योंकि राखी सावंत को आप लोग उसको इतनी परमिशन दे रहे हो। आज 3 धर्म ने राखी सावंत को परमिशन दे रखी है कि हाँ भाई, तुम्हें जो हमारे धर्म के साथ करना है तुम करो, और वो कर रही है। उसको ये परमिशन कौन दे रही है? सब धर्मों के ठेकेदार खुद दे रहे हैं। इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता जा रहा है। उसका कॉन्फिडेंस तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और राखी सावंत का अबाया नहीं उतरना चाहिए। अगर तुमने मुस्लिम धर्म अपनाया है, एक और उसने बोला है कि उसको ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म अपनाया गया है, ये झूठ बात है। मैं उसके साथ थी, उसने अपने मन से मुस्लिम धर्म अपनाया है। अब नाटक करना बंद कर। अबाया तो तुम्हें पहनना पड़ेगा। अबाया वो कब पहनती है? जब आप लोग सामने होते हो। जी। अकेले में आप लोगों ने उसको कितनी बार रोडों पे भटकते हुए देखा होगा, हालांकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब तो अबाया नहीं पहनती है, और क्या बोलती है? मैंने अबाया पहना है, मुझसे दूर रहो, मैं आदमियों को टच नहीं करने देती। कैमरे के पीछे क्या करती है राखी सावंत? दे दूं मैं वीडियो? दे दूं मैं वीडियो? सारे वीडियो बाहर आएंगे कि कैमरे के पीछे बिना अबाया की क्या क्या करती हो। और क्या कह रही थी वो? गोल्ड, मेरा गोल्ड बेचा, मेरे घर में चोरी हुई। किसने देखा गोल्ड लोखंड वाला में किस ज्वेलर्स को किसने बेचा? ये भी बता दूं मैं? सारी चीजें बताइए ना, हैं। क्या कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, बताइए ना राशि जी। बोल दीजिए। राशि जी थोड़ा तो बताइए, कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये टीजर हो जाएगा, जनता कंफ्यूज हो जाएगी। थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए। बताइए, एक ही गोल्ड को उसने कम से कम 4-5 बार बिकवाया। उसने पहले बोला कि मैंने आदिल को जब पैसे दिए, मैंने अपने माँ के जेवर बेचे। जी। उसने बाद में कहा जब आदिल घर छोड़ के भाग गया तो मेरे माँ के जेवर लेके भाग गया। मतलब कितनी ज्वेलरी थी? कितनी ज्वेलरी थी? ये भी है। जितनी भी ज्वेलरी थी राखी को बहुत अच्छे से पता है। और लोखंड वाला में कौन से फेम की इतनी जरूरत है? देखिए, अगर मुझे फेम पाना होता तो मैं राखी के घर पड़ी रहती। राखी के बिल्डिंग के नीचे, राखी के दरवाजे पे, या राखी की जो सो कॉल्ड अकेडमी जो कभी जिंदगी में खुली ही नहीं, मैं वहाँ पड़ी रहती। राखी मेरे दरवाजे पे क्यों पड़ी रहती है? राखी मेरे नेला स्टूडियो में क्यों पड़ी रहती है? राखी मेरे घर में क्यों पड़ी रहती है? अभी आप मुझे बताओ, मुझे फेम की ज़रूरत है या उसको ज़रूरत है? कौन किसका यूज़ कर रहा है? आपने ऑलवेज देखा है, जनता ने ऑलवेज देखा है, दिन रात मेरे घर में और मेरे दुकान में पड़ी रहती है। तो राखी सावंत का फेम मुझे नहीं चाहिए। और कौन सा फेम? राखी सावंत का फेम है ये गंद है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप राखी के साथ इसलिए थी ताकि आपका नेल आर्ट स्टूडियो जो है थोड़ा हाईलाइट हो जाए। क्या सच में ऐसा था? देखिए, 12 साल से मैं काम कर रही हूँ। मैं पहले से ही बहुत हाईलाइट थी। मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने एक दुकान से 4 दुकानें बनाई हैं। आपके तब राखी सावंत कहाँ थी? आपके क्लाइंट कैसे हम मैं नाम नहीं लूँगी। बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स मेरे हैं, जो बड़े बड़े कोरियोग्राफर, डायरेक्टर,
जो हीरोइंस है वो तक मेरे क्लाइंट है। टीवी मेरे पास 75% टीवी का पूरा क्लाइंटल है। और उसके अलावा देखिए हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ पे हर कोई अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। मेरा क्लाइंटल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे घर का आता है। एक राखी सावंत ही आती थी कबाड़ा मेरे पास, बाकी सारे अच्छे ही है। बिल कितना पे करती थी? बिल करती थी पे? उसने ये बोला है कुछ दिन पहले किसी इंटरव्यू में कि मैं राशि को पैसा देना चाहती थी और राशि मना करती थी, नहीं लेती थी। तो आज इतने सारे चैनलों में के सामने मैं बोल रही हूँ, राखी सावंत भिकारन, कोलैबोरेट करने वाली लोगों के साथ भीख मांगने वाली तू, 3 धर्मों वाली, ठीक है। 8 साल जितना तूने मुझसे लिया है ना फ्री का, अगर तुझ में शर्म है ना बेशर्म औरत, मुझे है ना पैसे भिजवा दे। चल तू सब पूरे कैमरे के सामने पैसे भिजवा दे। 1 रुपया नहीं दिया है उसने मुझे कभी। राशि मीडिया पे भी बहुत सवाल उठ रहे, आपने हम लोगों को कितना पैसा दिया? हाँ राशि जी बताइए ना प्लीज। हाँ ये सवाल उठ रहे कि आप हम लोग और अगर दिए तो हमको बिल भी दिखाइए अभी। जी जी जी, ये किसी अकाउंट नंबर भी सवाल बताइए। किसने उठाया है? ये राखी सावंत ने पैसे लेकर आपको कवर कि करते हैं। बिल्कुल, आपने कितना पैसा आपको आदिल को हम लोग पैसे वो देते हैं और हम लोग कवर करते हैं। कितना पैसा? और यही मैं सबसे जी पे भी दिखाइए प्लीज हमें। फिर से मैं एक ही चीज बोलूंगी कि ये सवाल राखी सावंत ने उठाया है। राखी सावंत की बातों में कितनी सच्चाई है। डे 1 से लेके आज तक उसने एक भी सच बात बोली है? कोई एक प्रूफ देने बोल दो प्लीज, क्योंकि ये हम लोग तो ये राखी सावंत को तो देना पड़ेगा। राखी सावंत सुन मेरी बात, मैं फिर से बोल रही हूँ तुझे, ये अपना जो मुंह खोलती है ना तू, नाले वाला मुंह, ठीक है। अब वापस से डिफेमेशन कर ले मेरे ऊपर। मैं ओशुरा पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ी हूँ। क्या करेगी? डिफेमेशन करेगी। नाले वाली तू, नाले जैसा मुंह तेरा। तू ये साबित कर दे कि कितने मीडिया को मैंने पैसे दिए हैं और कितने लोगों ने मुझसे लिए हैं। क्यों आज ये क्या कर रही है? मीडिया को ये जानबूझ के आप लोगों को टारगेट कर रही है ताकि सच्चाई लोगों तक ना पहुंचे। अगर वो ये सब आपके ऊपर एलिगेशंस लगाती है कि मैं पैसे बांट रही हूँ इसलिए सब कुछ हो रहा है, तो आप लोग सच्चाई पहुंचाना बंद कर दोगे। राखी सावंत तुम्हारे बाप के खरीदे हुए नहीं है ये लोग, समझी? इनका काम है, मीडिया का काम है सबकी साइड रखना, सच दिखाना। सच झूठ इनका काम नहीं है, सच झूठ कोर्ट देखेगा। इनका काम है लोगों तक हर बात पहुंचाना। तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं है कोई। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हम लोगों का काम है सब साइड दिखाना। लेकिन अब हमारे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। हमने वही सोचा इस बार जब राशि मिलेंगे हम उनसे पूछेंगे आपने कितने लाख रुपए हमारे ऊपर उड़ा दिए। यही कह रही हूँ, यही कह रही हूँ। प्लीज आप उनसे बोलिए वो प्रूफ लाके दे कि लाके दे राखी सावंत। 1 रुपए का ट्रांजेक्शन अगर है हाँ तो बताइए, जी पे वी पे कुछ भी। बिल्कुल राखी सावंत लाके देगी ना। हाँ मैंने तो दिए नहीं है पैसे, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो राखी सावंत को ये खुला चैलेंज करती हूँ मैं और ये पूरी मीडिया आपको चैलेंज करती है। राखी सावंत आप प्रूफ दीजिए, आप प्रूफ दे दीजिए। एक भी कैमरा जिंदगी में मुझे कवर नहीं करेगा, ये मैं आज ओपनली बोल रही हूँ। आप सिर्फ प्रूफ दीजिए। जितने भी ये कैमरे वाले कभी जिंदगी में मेरे सामने नहीं आएंगे, ना कभी मैं इनके सामने खड़ी रहूंगी। आप केवल प्रूफ दीजिए। आपके ऊपर तो ये एलिगेशन है, मुझ पर तो ये एलिगेशन, मतलब मुझे तो ये कहा जाता है कि मैंने चोर को चोर क्यों कहा। राइट, देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। मुझ पर ये इल्जाम है कि चोर को चोर क्यों कहा। क्यों सही बात कही, काहे ना कुछ और कहा। और क्या बात इस वजह से राखी सावंत मुझ पर इतना कीचड़ उछाल रही है, क्योंकि मैं अकेली लड़की हूँ जिसने चोर को चोर कहा है। क्या बात। और राखी तू दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। अब तू जेल जाएगी। चोर की असली जगह यही है जहाँ मैं खड़ी हूँ। तू जेल जाएगी।